हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सबके सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो यहाँ पे लहसुन निकाल दिया है जो कि लगाया हुआ था, 2 खेतों में लगाया था, पर ख़ास मतलब ज़्यादा नहीं था इस बार लगाया हुआ। तो देखते हैं कि कैसा हुआ और आपको भी दिखाते हैं। मैं इस टाइम ना घर पे थी और मम्मी की कॉल आई कि हम लहसुन निकाल रहे हैं और तू भी आ जा। तो आज सैटरडे था, अगले दिन संडे, और थोड़ी थोड़ी ना बारिश भी हो गई थी। तो फिर मम्मी को लगा कि ख़राब ना हो जाए ज़्यादा, तो इसलिए निकाल ही लेते हैं। और थोड़ा जो है खेत वगैरह भी गीले हो गए थे, निकालने के लिए भी इजी था। तो यहाँ पे ना अंकल आंटी और मम्मी निकाल रहे थे, उसके बाद मैं भी चली गई। हमें बस कुछ नहीं, निकाल ये लोग रहे थे, हमें इनको ऐसे बांध के इसका जूड़ा बना के साइड में रखना था ताकि लटका सके हम बाद में इसको। तो इसको थोड़े थोड़े ले करके ना उनको सबको बांध के लटकाना था, बस ये काम था हमारा, मतलब बांध के रखना था। तो ये किया मम्मी के साथ और अंकल आंटी के साथ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से कहाँ और कौन से खेत में। तो ये देखिए, बांध बांध के रखे हैं गट्ठू, आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पर अभी आ गए थे दुकान के लिए कोई, तो जब शॉप में कोई आ जाता है ना तो एक जना तो दुकान में चाहिए। तो इसलिए फिर मम्मी ने कहा कि अब तू शॉप चली जा। तो मैं आ गई हूँ शॉप के लिए। और यहाँ से चढ़ने के लिए रास्ता देखिए आप, और ये ऊपर वाला खेत है जहाँ पे पहले निकाल दिया था मेरे आने से पहले, मतलब थोड़ा सही रहा था जब मैं पहुँची हूँ इस वाले खेत में। बाकी नीचे वाला तो मेरे सामने निकालना शुरू किया था। तो यहाँ पे रख दिए हैं ये बांध के, और ऐसे इसको ना फिर लटका के रखना है जैसे आप यहाँ देख रहे हो। तो यहाँ पे ये इस तरह से सारे गांठे बांध बांध के मतलब इनको रखा साइड में। और कितना हुआ क्या हुआ ये आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और उसके बाद मैं शॉप पहुँच गई थी। तो यहाँ पे जो आए थे उन्हें दिया सामान फटाफट से। तो नेक्स्ट डे संडे था ना, तो संडे हम घर पे भी नहीं होते, इसीलिए फटाफट से आज ही खेत के सारे काम निपटा दिए। उसके बाद मंडे से तो वैसे ही घर पे नहीं होने थे। तो यहाँ आदर्श के पापा भी आ गए मुझे पूछते हुए कि तू दुकान में है। मुझे लगा कहते दिव्या आई होगी, तो दिव्या की इस टाइम क्लासेस होती है इसलिए फिर दिव्या नहीं आई, मैं ही आ गई थी शॉप पे। और ये जो है ये है फुल बिजली बहन जिनको मैं सामान दे रही थी। और शॉप में मैं कभी कभी होती हूँ। तो फिर ये इस टाइम ना शाम के टाइम यहाँ रश बहुत पड़ जाता है, मतलब शाम को लोग आते ही आते, सबको आस रहती है कि इतने बजे शॉप खुलेगी। तो फिर उसके बाद थोड़ा रश बढ़ जाता है। आप देख ही सकते हो कि सभी लोग आते रहते। और मतलब कि ये तो मैंने फास्ट मोड में चलाया है। उसके बाद सभी का सामान दिया फटाफट से, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में सामान देने के बाद। तो आज टाइम हो गया है 7:45 का, और आज मेरी ड्यूटी शॉप में ही है। 6 साढ़े 6 बजे के आसपास में आई थी। और बिज़ी है ना मम्मी वगैरह सभी, तो फिर मैं ही हूँ यहाँ पे फ़िलहाल। तो अब जाती हूँ नीचे, खाना वगैरह भी बनाना है तो करते हैं फिर। बस अभी तो कोई आया नहीं, जैसे कोई शॉप में आता है तो मैं नीचे जाती हूँ। तो शॉप से आने के बाद सोचा कि अब क्या बनाऊँ। तो यहाँ पे ना धुली मूंग मैंने डाल दी है। उसके बीच में ये सब्जियाँ काट रही हूँ जो कि कद्दू, गाजर, मटर, और साथ में मैंने इसमें डाला है शिमला मिर्च एक। तो ये सारी चीज़ों का ना मैं सांभर टाइप एक बना लूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे में ना आदर्श भी सब्जियाँ खा लेता है। वैसे आदर्श भी नहीं खाता है दाल के साथ, उसे भी पसंद है। तो फटाफट से मैं ये सारी दालों को दाल एक है, सब्जियां सारी डाल करके ना फटाफट से मैं जो हूँ इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और तड़का मैं इसमें बाद में लगाऊंगी। कई बार मैं पहले तड़का लगा देती हूँ, पर इस बार मैं जो हूँ इसको पहले कट करके रखूँगी, सॉरी उसको बॉईल करके रखूँगी और मसाला रेडी करके रखूँगी। तो उसके बाद मैं बनाऊँगी दाल को तड़का मतलब लगाऊँगी, और साथ के साथ इसके मैं राइस बनाऊँगी, यानी कि चावल इसके साथ बनेंगे। तो फिर शॉप से आके ना कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब क्या बनाऊँ। फटाफट से वो दाल बना दी जो कि हेल्दी भी थी और खाने में भी टेस्टी लगती है। तो मैं कहा चलो फटाफट से वही बना दे। तड़का जो है मेरा सिंपल ही रहेगा, प्याज टमाटर का। और लहसुन आज खेत से निकाला है, अब कल के बाद देखने को मिलेगा, नहीं तो जिंजर गार्लिक पेस्ट ही मैं भी ऐड कर रही थी। तो अब जो है निकाल दिया है लहसुन, तो हम भी यूज़ करेंगे उसे। तो आप लोगों में से किसी को चाहिए तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी दाल मेरी बॉईल हो रही है। और फटाफट से जो है ना मैंने आधे 1 घंटे में खाना तैयार कर दिया था, क्योंकि आदर्श को भूख लग रही थी। दूसरी साइड मैंने चावल डाल दिया। सुबह भी इसी टाइम पे मैंने घड़ी दिखाई थी, अभी भी इसी टाइम पे दिखा रही हूँ। फटाफट से दाल और चावल चढ़ा दिए हैं, और आदर्श को लगी है क्योंकि भूख। उसके बाद उसको होमवर्क कराना है। मैं शॉप से जस्ट अभी 10 मिनट पहले आई हूँ। खाना बन गया है, चपाती रहती है, बस फटाफट से बनाया। आदर्श को खिलाना है अभी, और उससे पहले इसका होमवर्क रहता था, मैं कब वो करवा देती हूँ। तो पहले इसका होमवर्क कंप्लीट करवाती हूँ, फिर उसके बाद जो है चपाती बनाऊँगी। हाँ फिर खाएंगे, ओके।
तो आदर्श को पढ़ाने के बाद मैं भी पहुंच गई हूँ किचन में, और यहाँ पर जो है अभी मैं चपातियाँ बना लूँगी। दाल चावल तो पहले ही रेडी थे, तो होमवर्क उसका मैं करवा के आई फटाफट से। उसके बाद जो है मैं पहुँच गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनानी थी चपातियाँ, तो फटाफट लगा देते हैं चपातियाँ। मम्मी और आदर्श के पापा और दादा अभी सब अपने काम में हैं। दिव्या अपनी पढ़ाई कर रही होगी और आदर्श के पापा बेकरी में होंगे, मम्मी और पापा शॉप में होंगे। तो अभी तक कोई एंटर नहीं हुआ था घर पे, तो उससे पहले पहले मैं कहा चलो खाना मेरा रेडी हो जाए। उसके बाद जो है सब लोग जब आएंगे तो खाना भी रेडी हो ही चुका होगा तब तक, और उससे पहले मैं आदर्श को खिला दूँगी। बालों में मैंने ऑयलिंग की हुई थी, तो बाल तो मैंने बिल्कुल ऐसे चंपू की तरह बिल्कुल रखे हुए हैं चिपका के। इसको भी मैं भी धो लूँगी, क्योंकि मुझे जो है, और यहाँ पर ना मैं आदर्श को लिखने को दे के आई थी। तो यहाँ पे मैं ना देखो उसको लिखने को दे के आई थी। बच्चे ने बड़े अच्छे से लिखा था अपना साफ़ सुथरा, पर ये ना लाइन से बाहर हो गया और बड़े बड़े अक्षर लिख दिए, तो मिटा के इसको दोबारा लिखाया। और ये रही दाल जो कि रेडी हो गई थी। चावल आदर्श को पहले खाना खिलाया, फिर दोबारा उसका होमवर्क उसको करवाया। यहाँ पे जो है आदर्श को फिर दोबारा लिखाया सारा का सारा, उसको मिटा करके। तो उसको एनर्जी चाहिए थी लिखने के लिए, तो पहले उसको खाना खिलाया। उसके बाद कल संडे है पर कल टाइम नहीं होता, फिर इसलिए जो है ना मैंने सोचा कि आज ही इसको करवा देती हूँ। तो यहाँ पे आदर्श का होमवर्क भी हो चुका है कंप्लीट। ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, जो कि संडे का है। जब हम वापस आ रहे थे तो आते हुए ना बड़ा ही सुंदर व्यू दिख रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करती चलूं, और मतलब मज़ा आ रहा था खुद भी देखने में। मैं कहा चलो उस हसीन वादियों के साथ आपको भी ले चलते हैं आगे की तरफ, और दिखाते रहते हैं आपको भी ये सुंदर सा नज़ारा। क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं मेरे जो यहाँ का व्यू देखना चाहते हैं। लाइव में भी वो बोलते हैं कि ये व्यू देखना है, यहाँ का एरिया देखना है। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे एक पेट्रोल पंप लगता है, मैं वापस आते हुए काफ़ी बार मैं हम लोग यहीं तेल डलवाते हैं गाड़ी में, क्योंकि ये गवर्नमेंट है और अच्छा तेल यहाँ मिलता है। इसलिए फिर वापस आते हैं हम काफ़ी बार यहाँ तेल डलवाते हैं। उसके बाद फटाफट से हम अपनी बातचीत करते हुए, मोड़ों को काटते हुए, मस्त वाले मौसम में, मस्त वाले हसीन हसीन वादियों से गुज़रते हुए हम लोग अपने शहर, अपने गांव की तरफ आ रहे हैं। चलिए पहुंचते हैं संजौली, फिर मिलते हैं आपसे। संजौली शहर पहुंचते ही भीड़ भड़ाका बहुत रहता है, तो यहाँ पे हम रुके। मम्मी उतरे थे सब्जी लेने के लिए और आदर्श के पापा उतरे थे दूध लेने के लिए। मेरे पास आदर्श था और मेरी कुछ तबीयत भी ऐसी लग रही थी, तो मैं तो उतरी नहीं। आज भी बल्कि ऐसी थी। आज ना मैं मंडे को एडिट कर रही हूँ, सैटरडे का व्लॉग है, और मतलब सैटरडे संडे का मिक्स व्लॉग है। उसके बाद मैं एडिटिंग मंडे को कर रही हूँ और आज ही आप लोगों को मिलेगा। और आज की लाइव भी मेरी आधे घंटे की ना 2 बार लाइव आई, पर दोनों बार बिना एनर्जी की थी, और मतलब बिल्कुल ही स्लो मोशन में मैंने लाइव की है। अब ये था कि चलो कर भी लेती हूँ, क्योंकि कोई व्लॉग भी नहीं डाला था और एनर्जी भी नहीं थी, लाइव आने की ताकत भी नहीं थी, पर फिर भी आई। चलो जैसा भी रहा ठीक ही था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपने ये वाला व्लॉग एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये बन गया न्यू बस्ट।